Welcome students to the channel Physics Lectures. You have learned so far the reflection of light due to single plane mirror. Now in this lecture video you will learn about reflection of light due to two inclined plane mirrors. आज के लेक्चर वीडियो में जो कंटेंट्स हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। Reflection of light by two inclined plane mirrors and deviation of reflected ray. So let's begin students. आज हम लोग दो inclined plane mirrors यानी कि एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर रखे हुए दो मिरर्स से रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है इसे हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो मिरर्स लिए गए हैं which are inclined from each other at an angle of 90 degree जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिरर है इस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रा किया जाएगा जैसा कि आप करते आए हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वह नॉर्मल से उतने ही एंगल को बनाते हुए जाएगी जितना एंगल इस नॉर्मल से बनाते हुए इंसिडेंट रे आई हुई है। कुछ इस तरह से द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज थीटा एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो इक्वल टू थीटा। रिफ्लेक्टेड रे सीधा सेकेंड मिरर पर आती है और सेकेंड मिरर पर जो उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से एक नॉर्मल फिर से ड्रा किया जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एज आप देख सकते हैं यह 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और इतना ही एंगल बनाते हुए यहां से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। यह रिफ्लेक्टेड रे है और इसका भी जो एंगल है नॉर्मल से वह 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग यह कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। दोनों नॉर्मल्स आप देख रहे थे पॉइंट बी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहां से उसे आगे बढ़ाया गया है जो इंसिडेंट रे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है या पॉइंट सी पर वह उसे टच करता है। कुछ सिंबल्स आप और देख लीजिए। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड मिरर वर्टिकल प्लेन में जो है वह ए है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस at the first mirror is represented by O, and the angle made by incident ray from horizontal line AC is supposed to be equal to x. So we have to find the value of x in triangle BOC. Students, please look at triangle BOC and use triangle sum property. You will get angle theta plus angle x, and the third angle is, as you can see, 90 degree is equal to 180. That's why theta plus x is equal to 90 degree, and therefore angle x is equal to 90 minus theta. It means कि the incident ray make
an angle of 90 minus theta from the line AC, and the reflected ray from the second mirror also makes an angle of 90 minus theta. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन AC से 90 माइनस थीटा का एंगल बनाती हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बोथ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इसे हम लोग इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं कि इफ द टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर and a ray of light is incident at the first mirror, then the reflected ray from the second mirror is always parallel to the incident ray, irrespective of angle of incidence on the first mirror. यानी फर्स्ट मिरर पर किसी भी एंगल पर आप लाइट को लेकर आएंगे, लाइट इंसिडेंट करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज उसके पैरेलल ही होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए, दो प्लेन मिरर्स हैं एंड इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है, एंगल बन रहा है, वह थीटा से दिखाया गया है, और मिरर M1 पर एक रे ऑफ लाइट आती है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। इट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द मिरर M1 इज 45 डिग्री। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द मिरर्स सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर M2 becomes parallel to the mirror M1? तो आप मुझे एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा अवश्य। डेविएशन इन द रिफ्लेक्शन। When a ray of light is incident at the surface of a plane mirror, the reflected ray gets shifted from the direction of the incident ray. It is called deviation of the reflected ray. आइए देखते हैं किस तरह से डेविएशन प्रोड्यूस होता है। There is a plane mirror in the vertical plane, or a ray of light is incident on it. At the point of incidence, we draw a normal, and the angle of incidence is represented by I. The reflected ray also makes angle R from this normal, and according to the law of reflection, angle I is equal to angle R, जैसा कि आप जानते हैं। अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करिए। तो डेविएशन की डेफिनेशन क्या है? द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप देख सकते हैं, मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। सो द एंगल बिटवीन बोथ द लाइन्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, and this event is called deviation of reflected light. एंगल देखिएगा, and this angle is represented by delta, also called angle of deviation. तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू को अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप देखिए, स्ट्रेट एंगल AOC आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, और यह 180 डिग्री का होता है। तो इस 180 डिग्री में से
अगर आप I और R को के कंबाइंड को यानी कि एंगल AOB को हटा लीजिए तो आपको मिलता है एंगल BOC, which is the required angle of, also called angle of deviation. So angle of deviation is equal to 180 minus I plus R. इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी ज्योमेट्री है. Since angle I is exactly equal to angle R, therefore angle of deviation is equal to 180 minus 2I. In the next lecture video, you will learn about reflection of light by spherical mirrors. इसे देखिएगा अवश्य, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट करते हुए मैं इसे सीनियर सेकेंडरी लेवल और फिर आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ाऊंगा. थैंक यू.